अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं योग, मुनि समाज के योग का परिचय, है ना। उसी के अंतर्गत और एक छोटा शीर्षक भी दिए हैं मुनि समाज का साधन, और इसी पर बहुत सुंदर विस्तृत चर्चा हो रही है। सदगुरु की वाणी को पढ़ते हुए हम लोग भाव विभोर हो गए, है ना। मालूम नहीं आपको कैसा लग रहा है, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि सब अपनी अपनी नशा में चूर रहते हैं। इसको कहते हैं नारायणी नशा, है ना तो हम तो बहुत अच्छा आनंद महसूस करते हैं, इसलिए हम भाव विभोर हैं। पता नहीं आपको कैसा लग रहा, ये मुझे नहीं मालूम, है ना। लेकिन योग साधन कीजिए तो आप भी अखंड आनंद महसूस करेंगे, है ना आप सचमुच में सत्य हैं, चेतनमान है और आनंद स्वरूप हैं। सचमुच आप ही सच्चिद आनंद हैं, है ना लेकिन भटके हुए हैं। इसलिए योगाभ्यास करना है, और योगाभ्यास ऐसा कि सारी दुनिया को छोड़कर अपने भीतर में आना है ना कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको आज फिर से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, क्योंकि कल क्या पढ़े थे जरा याद कर लेते हैं। मुनि समाज तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाएगा, सच्चा नर बनावेगा, जिस सच्चे नर को सत्य नारायण भी कहते हैं, है ना। मुनि समाज में आते ही आपकी उदासीनता छूट जाएगी। आप मुनि समाज में आते ही सर ऊंचा करके चलने लगेंगे और आप में से गुलामी के भाव निकल जाएंगे। आप मुनि समाज में आते ही उत्साह, प्रसन्नता और आनंद से भर उठेंगे। इधर चर्चा नहीं हुई थी, इधर करेंगे, लेकिन कल हम लोग जो चर्चा किए थे सत्यनारायण पर आज चर्चा होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है ना जब आप योग साधन करेंगे तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाएगा मुनि समाज। तो मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व होना चाहिए, मनुष्य उससे दूर हो गया और मनुष्य कहला रहा है। तो क्या कहते हैं, मनुष्य बनाएगा आपको मुनि समाज, है ना। सच्चा मनुष्य, सच्चा नर बनावेगा, है ना नर और नारी जो है इस जगत में, आप अगर नर हैं, आप अगर योग साधन करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं आप सत्यनारायण हो जाएंगे। सच्चा नर बनावेगा मुनि समाज, है ना। जिस सच्चे नर को सत्यनारायण भी कहते हैं। अब इसी पर चर्चा होगी, है ना। बहुत पहले हम इस पर बहुत बोले हैं, लेकिन कुछ नए मुनिजन या नए श्रोता वृंद, है ना, और अगर जानते भी होंगे तो फीका लगेगा तो अलग बात है, पर मैंने कह दिया था कल इस पर चर्चा होगी तो फिर इस पर चर्चा होगी निश्चित रूप से। अगर आप जानते हैं तो धन्य धन्य, है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। हाँ, आप परम सत्य हैं। गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि यह आत्मा ही सत्य है। इसका नाम नारायण क्यों पड़ा, सत्य नारायण क्यों पड़ा, सदगुरुदेव इसके बारे में बतलाते हैं। जब हमारे इस शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में, है ना, किसको क्या कहते हैं, क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु जन्म ले रहे हैं, यानी शरीर धारण करने की प्रक्रिया चल रही है। माँ के गर्भ के अंदर, है ना, जहाँ पर आपका हो या मेरा, जितने भी विश्व में है नर नारी,
अपनी माँ के गर्भ से ही आए हैं हम लोग, है ना। माँ बाप अगर ना रहें तो मजाल है कि धरती में आप दिखाई पड़े आप कभी, है ना। लेकिन इन माता पिता को भी लोग नहीं समझते, लेकिन योग साधन करेंगे तो हृदय द्रवित हो जाएगा, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे, है ना। ये माता पिता नहीं होते तो आपका यह खूबसूरत शरीर आपको कैसे मिलता। यही बात है यहाँ पर, आप परम सत्य हैं और माँ की गर्भ में एक बिंदु रूप में आप आए, पहला शरीर का निर्माण हो रहा। और वही पर फिर से तैरना शुरू हो गया, मत्स्य आकार थोड़ा सा लंबा हो गया तो मत्स्य अवतार हो गया, है ना। अभी हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम सत्यनारायण पर चर्चा करेंगे, है ना। तो माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर का निर्माण आरंभ हुआ तो माँ के शरीर के अंदर, है ना, जहाँ हमारा निर्माण हो रहा है क्षीर समुद्र के अंदर, वहाँ माँ के शरीर से, नार से, नलिका से, माँ के शरीर में एक नलिका है, उससे हमारे शरीर का संपर्क रहता है। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। माँ के गर्भ के अंदर में, माँ के शरीर के अंदर में एक नली है, उस नाड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, साधारण भाषा में नाड़ी बोलते हैं, है ना। उसी नाड़ी के साथ इस शरीर का संपर्क बना रहता है, नवीन शरीर का निर्माण हो रहा। माता जो विचार करती है, माता जो भोजन करती है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। इसकी रचनाकार बहुत बड़े बड़े ब्रह्मर्षि ऋषि लोग रामायण महाभारत गीता भागवत पुराण सबकी रचना किए और उसके अंदर इसको डाले हैं, लेकिन बिना पढ़े और पढ़ने पर भी तब तक समझ में नहीं आता जब सच्चा ज्ञान यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। सदगुरु जब ज्ञान दिए तब हम लोग को पता चला, और गुरुदेव बहुत विस्तार से लिखे हैं किताबों में, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको अपने आप समझ पाए, बहुत विस्तार से लिखे हैं। फिर साधन करते करते अनुभवजन्य ज्ञान भी बढ़ गया, है ना। तो क्षीर समुद्र माँ के गर्भ में ही है और वहीं पर निर्माण हो रहा है, और उस नाड़ी के साथ वह शरीर का संपर्क है, और जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कभी मत्स्य आकार में आता है, मत्स्य अवतार बोल के उसकी भी पूजा लोग करते हैं। धीरे धीरे कच्छप के अवतार, है ना, कछुआ के रूप में आ जाता है। और फिर धीरे धीरे बराह अवतार, बराह के रूप में आ जाता है। माँ का गर्भ में रहते हुए जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो माँ का पेट थोड़ा बाहर निकल आता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, जन्म लेते हैं, है ना, नरसिंह अवतार, है ना। हम नर होते हुए भी सिंह के रूप में है, नाखून भी है ना। माँ का दूध पीते हैं, यानी सिंह जैसे खून पीता है ना। कभी अपने को भी नोच लेते हैं, इसलिए हाथों में मोजे सब लगा देते हैं माँ बाप, है ना। क्या क्या नहीं करते हैं हम लोग, है ना। कितनी बड़ी बात है। हाँ। और फिर उसके बाद जितनी बातें हुई हैं ना, इधर की बातें हैं, है ना। और चार पाँव में चलते हैं तो पक्का नरसिंह हो जाते हैं, है ना। मन चाहा तो किसी को काट ले, कभी कभी दूध पीते हुए माँ को काट लेते हैं, है ना। और जब 52 इंच के लंबे हो जाते हैं तो पूछे मत, कोई आ गया तो मेरे लिए क्या लाए हो, बोलेंगे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाएंगे, वो चॉकलेट मांग लाएंगे कि आप रसगुल्ला, कि आप क्या फल लाएंगे, वो तो आप ही जानिए, है ना। वामन अवतार जिसको बोलते हैं। ऐसी बातें हैं, है ना। और जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पूछिए मत, हाँ, बाप माँ से लंबे हो जाते हैं ना तो बहुत बड़े हो गए। परशुराम अवतार हो जाते हैं, है ना। किसी बात को माँ बाप समझते हैं लेकिन क्या कहें, बहुत खुश होते हैं वो, है ना। फिर तो फिर आपकी शादी विवाह हो जाती है ना, तुरंत राम अवतार हो जाते हैं, है ना। और फिर जब बहुत बुद्धिमान होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, और तब जा कर के आप कृष्ण अवतार होते हैं, है ना। उसका विस्तार से अभी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, बस यूं ही बता रहे हैं, है ना। और उसके बाद जब आपके अंदर में ज्ञान का सृजन हो जाता है और सचमुच में सत्य का ज्ञान हो जाता है तो बोध अवतार हो जाते हैं, है ना। तो वो तो बात रही अलग, लेकिन इतना तो निश्चित है
यह जो शरीर का निर्माण हुआ है, माँ की शरीर के अंदर नार से नाड़ी जिसको बोलते हैं, उससे हमारा संपर्क था और उसी से विस्तार हुआ। माँ ने जो भोजन किया उसी का प्रभाव पड़ा इस शरीर में, और जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस नाड़ को काट दिया जाता है जो हमारी नाभि के साथ संपर्क रहता है। सबको मालूम ही है ना। नाभि के साथ संपर्क बना था, वही नाड़ माँ का नाड़ी जो भीतर में था, है ना। और फिर हम लोग जब पूर्ण रूप से तैयार हो गए तो बाहर आ गए, चाहे ऑपरेशन करके चाहे स्वाभाविक जैसे भी हो, जब आ गए तो उसको काट दिया जाता है, आप कनेक्शन को हटा देते हैं माँ, है ना। और फिर आपके अंदर में अपने स्वाभाविक रूप से प्राण का संचार होने लगता है ना। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो परम सत्य जो आप हैं, इसी नार से उत्पन्न हुआ यह शरीर उत्पन्न करने वाले आपके माता पिता हैं, है ना। और यह शरीर उत्पन्न हुआ आपका माँ की नार से, इसलिए नर और नारी आपका नाम दिया। और इस नार के अंदर ही आप अयन कहते हैं, रहते हैं, सोते हैं। अयन माने होता है यानी रहना, समझ लीजिए, है ना। आप इस शरीर में रहते हैं और आप ही परम सत्य हैं, इसलिए आप कौन हैं? आप ही सत्य नारायण हैं, है ना। यह ज्ञान आपको हो जाता है, सच्चा ज्ञान। जब आप योगाभ्यास करेंगे तो मग्न हो जाएंगे, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। और माता पिता को कोटि कोटि नमन है ना। ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, न हम सिख ईसाई, हम तो मुनि के वंशज हैं, केवल मुनि कहाई। इसीलिए हमारे मुनिगण वसुधैव कुटुंबकम कहते थे। आप और हम कोई विरोधी नहीं है, परस्पर प्रेम बढ़े इसका साधन करेंगे, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे, समय ज़्यादा हो गया। कोटि कोटि नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।